LIC की बैंड बज गई। केरला के एक डॉक्टर ने LIC की बैंड बजा दी और आप भी बजा सकते हो अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रोके तो। सुनते जाओ पूरी कहानी। डॉक्टर AM मुरलीधरन जो कि कन्नूर से हैं, उन्होंने 2008 से LIC का हेल्थ प्लस पॉलिसी लिया था। 2016 में उनकी वाइफ को वेसिकोवैजाइनल फिस्टुला के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। पहला हॉस्पिटल बिल था 60,000 का। जब डॉक्टर मुरलीधरन ने क्लेम फाइल किया तो LIC बार बार एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगती रही और प्रोसेस को डिले करती रही। एंड में सिर्फ 5,600 अप्रूव किए। अगले कुछ महीनों में जब उनकी वाइफ का फिर ट्रीटमेंट हुआ तो करीब 1.8 लाख का बिल बना। LIC ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। आर्गुमेंट ये दिया कि पेशेंट्स का पहले 2006 में हार्निया सर्जरी हुआ था, मतलब पॉलिसी के समय पहले से कुछ था, इसलिए क्लेम डिनाई कर रहे थे। पर मेडिकली हार्निया और वेसिकोवैजाइनल फिस्टुला का कोई रिलेशन नहीं होता है, दोनों अलग कंडीशंस हैं। फ्रस्ट्रेटेड होकर डॉक्टर मुरलीधरन ने केरला हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया और फिर कोर्ट से पड़ी LIC को फटकार। जस्टिस PM मनोज ने बोला कि सेक्शन 45 इंश्योरेंस एक्ट के अकॉर्डिंग पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद इंश्योरर पॉलिसी होल्डर के किसी भी मिस स्टेटमेंट या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन को लेके क्लेम डिनाई नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा कि इंश्योरर सिर्फ उसी पुरानी कंडीशन को रीजन बना सकता है जो अब की इलनेस से मेडिकली लिंक्ड हो। कॉन्ट्रा प्रोफेंटम रूल के अकॉर्डिंग अगर पॉलिसी के क्लॉजेस एम्बिग्युअस हैं तो उनका इंटरप्रिटेशन पॉलिसी होल्डर के फेवर में किया जाएगा, इंश्योरर के फेवर में नहीं। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अकॉर्डिंग कोर्ट ने स्ट्रांगली कहा कि इंश्योरेंस का नाम ही है प्रोटेक्शन। अगर लेजिटिमेट क्लेम डिनाई करके इंश्योरर पेशेंट का ट्रीटमेंट रोक रहा है तो वो बेसिक राइट टू लाइफ की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। खैर, डॉक्टर मुरलीधरन को तो उनका क्लेम उन्हें मिल गया, पर अगर कभी आपके साथ ऐसी कोई बात हो जाए और इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम आपको ना दे तो आप क्या करोगे, मैं बताता हूँ। मेरे को सब आता है। भारत में इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है IRDAI, जैसे स्टॉक मार्केट को सेबी करता है और ओपोजिशन को ED। जस्ट किडिंग। तो आप सीधा कंप्लेन कर सकते हो IRDAI के इस पोर्टल पे, या आप मेल कर सकते हो इस ईमेल ID पे complaints@irdai.gov.in, या फिर अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे भी कॉल कर लेना। अब स्वार्थी बनकर ये जानकारी सिर्फ खुद तक मत रखो, शेयर करो सबके साथ। ख्याल रखो, कल मिलता हूं।